गणेश चतुर्थी, जिसे विनायक चतुर्थी या गणपति उत्सव के नाम से भी जाना जाता है, भारत के प्रमुख और सबसे लोकप्रिय त्योहारों में से एक है, जो विघ्नहर्ता, मंगल मूर्ति, प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। हिंदू धर्म में भगवान गणेश को बुद्धि, विवेक, ज्ञान, कला, शक्ति और समृद्धि का देवता माना गया है। किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत इन्हीं के पूजन से होती है। इसी कारण उन्हें प्रथम पूज्य देव भी कहा जाता है। गणेश चतुर्थी का पर्व हर वर्ष भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है और यह 10 दिनों तक चलता है। पहले दिन भगवान गणेश की मूर्ति को विधिवत पूजा अर्चना के साथ घर, पंडाल और मंदिरों में स्थापित किया जाता है और 11वें दिन यानी अनंत चतुर्दशी के दिन धूमधाम से विसर्जन किया जाता है। यह पर्व केवल धार्मिक दृष्टि से ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति, एकता, भक्ति और उत्साह का प्रतीक है। भगवान गणेश के जन्म की कथा भी अनंत अद्भुत और प्रेरणादायक है। पुराणों में वर्णित है, माता पार्वती ने स्नान करने के लिए अपने शरीर के उपटन से एक सुंदर बालक का निर्माण किया और उसे अपने कक्ष की रक्षा का आदेश दिया। तब वही बालक गणेश बने। जब भगवान शिव वहां पहुंचे और अंदर जाने का प्रयास किया तो गणेश जी ने उन्हें रोक दिया। भगवान शिव का यह अपमानजनक लगा और उन्होंने अपने त्रिशूल से बालक का मस्तक काट दिया। माता पार्वती शोकाकुल हो उठी। तब समस्त देवताओं की प्रार्थना पर भगवान शिव ने गणेश जी को हाथी का मस्तक प्रदान कर पुनः जीवित किया और उन्हें विघ्नहर्ता तथा सर्वप्रथम पूज्य होने का आशीर्वाद भी दिया। यही कारण है कि किसी भी पूजा, यज्ञ, विवाह या धार्मिक कार्य की शुरुआत भगवान गणेश की आराधना से होती है। गणेश चतुर्थी के उत्सव की शुरुआत महाराष्ट्र में हुई मानी जाती है। ऐतिहासिक रूप से यह त्योहार को लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने आज़ादी के आंदोलन के दौरान जन जागरण और एकता का प्रतीक बनाने के लिए सार्वजनिक रूप से मनाना प्रारंभ किया। अंग्रेज़ों के शासन में जब बड़े पैमाने पर लोगों के इकट्ठे होने पर रोक लगी, तब तिलक ने इस पर्व को सार्वजनिक उत्सव के रूप में मनाना सामाजिक एकजुटता और स्वराज्य की भावना को मजबूत किया। तभी से गणेश चतुर्थी घर घर और समाज समाज में सामूहिक उत्सव के रूप में स्थापित हो गई और आज यह केवल महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरे भारत में अपार भक्ति और उत्साह के साथ मनाई जाती है। गणेश चतुर्थी का महत्व धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक तीनों स्तरों पर देखा जाता है। धार्मिक रूप से यह पर्व भक्तों को भगवान गणेश की कृपा पाने का अवसर देता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भक्त पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ गणपति बप्पा की स्थापना करें और प्रतिदिन पूजा अर्चना, आरती और प्रसाद अर्पण करें तो उनके जीवन से सभी विघ्न दूर हो जाते हैं और कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। गणेश जी की पूजा में दुआ, 3 पत्तियों वाली घास, मोदक, नारियल, सुपारी और लाल फूल विशेष रूप से चढ़ाए जाते हैं। खासकर मोदक, जो गणेश जी का प्रिय भोग माना जाता है। सामाजिक दृष्टि से यह पर्व लोगों को एकता और भाईचारे का संदेश देता है। विभिन्न स्थानों पर विशाल गणेश पंडाल सजाए जाते हैं, जहां हजारों भक्त एकत्र होकर पूजा, भजन कीर्तन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। इन आयोजनों में जाति, धर्म और वर्ग का भेद मिट जाता है और सब एक साथ मिलकर गणपति बप्पा की आराधना करते हैं। यह सामाजिक मेलजोल लोगों के बीच प्रेम और सहयोग की भावना को प्रबल करता है। सांस्कृतिक दृष्टि से गणेश चतुर्थी भारतीय कला और संस्कृति की अद्भुत प्रदर्शन का मंच है। पंडालों में आकर्षण मूर्तियां बनाई जाती हैं, जिनमें शिल्पकला और रंगों का अद्भुत मेल देखने को मिलता है।
कलाकार महीनों पहले से गणेश जी की मूर्तियों को बनाते हैं और हर वर्ष नई नई थीम आधारित मूर्तियां बनाई जाती हैं। कई पंडालों में गणेश जी की मूर्तियां को पर्यावरण संरक्षण, शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज सेवा जैसे विषयों से जोड़कर प्रस्तुत किया जाता है, जिनमें समाज में जागरूकता भी फैलती है। गणेश चतुर्थी की पूजा विधि में अत्यंत विशेष है। पहले दिन गणेश जी की प्रतिमा का स्वागत धूमधाम से किया जाता है। प्रतिमा की स्थापना से पहले गृहनाथ अथवा पंडाल में कलश स्थापना की जाती है और उसके बाद विधिवत मंत्रोच्चारण और शुद्धिकरण के साथ गणेश जी का आवाहन किया जाता है। प्रतिमा स्थापित होने के बाद प्रतिदिन प्रातः और सायं आरती की जाती है, भोग अर्पित किया जाता है और भक्तजन गणेश जी के नाम का जय घोष करते हैं। 10वें दिन जब विसर्जन का समय आता है तब भक्त भावुक हो जाते हैं, क्योंकि वे अपने प्रिय गणपति बाप्पा को विदाई देते हैं। विसर्जन यात्रा में गणपति बाप्पा मोरिया, अगले बरस तू जल्दी आ, ये गगनभेदी नारे गूंजते हैं। यह दृश्य भक्ति और उल्लास का अनोखा संगम है। गणेश चतुर्थी केवल भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में बसे भारतीय समुदाय द्वारा भी बड़ी श्रद्धा और धूमधाम से मनाई जाती है। अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और दुबई जैसे देशों में भारतीय लोग बड़े बड़े पंडाल सजाते हैं और सामूहिक रूप में यह उत्सव मनाते हैं। इस प्रकार यह त्यौहार भारतीय संस्कृति की वैश्विक पहचान बन चुका है। गणेश चतुर्थी का आध्यात्मिक महत्व भी गहरा है। गणेश जी को ज्ञान और विवेक का देवता कहा जाता है। उनके 4 हाथों में अंकुश, पाश, मोदक और आशीर्वाद मुद्रा दिखाई जाती है। अंकुश यह सिखाता है कि हमें अपनी इंद्रियों और इच्छाओं पर नियंत्रण करना चाहिए। पाश बुराई को बांधने और नियंत्रित करने का प्रतीक है। मोदक ज्ञान और आध्यात्मिक आनंद का प्रतीक है, जबकि आशीर्वाद मुद्रा भक्तों को भयमुक्त होकर धर्मपथ पर चलने की प्रेरणा देती है। गणेश जी का बड़ा पेट हमें यह सिखाता है कि जीवन की हर अच्छाई, बुराई और धैर्य पूर्वक स्वीकार करना चाहिए। उनका छोटा मुख और बड़े कान यह संदेश देते हैं कि हमें कम बोलना और अधिक सुनना चाहिए। गणेश चतुर्थी का पर्व बच्चों के बीच में भी अत्यंत लोकप्रिय है। बच्चे इस अवसर पर गणेश जी की कहानियाँ सुनते हैं, भजन गाते हैं और झांकियों में भाग लेते हैं। यह पर्व उन्हें संसार और धर्म की ओर प्रेरित करता है। परिवारों में यह त्योहार घर की एकता, मिलन और खुशियों का प्रतीक बन जाता है। आधुनिक युग में गणेश चतुर्थी ने एक नया आयाम ग्रहण किया है, पर्यावरण संरक्षण का। पहले बड़ी संख्या में प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियां बनाई जाती थी, जो विसर्जन के बाद नदियों और समुद्रों को प्रदूषित करती थी। अब धीरे धीरे लोग पर्यावरण के महत्व को समझने लगे हैं और मिट्टी की मूर्तियां तथा प्राकृतिक रंगों का प्रयोग करने लगे हैं। कई जगह बीज गणेश की मूर्ति भी बनाई जाती हैं, जो विसर्जन के बाद अंकुरित होकर पौधे का रूप ले लेती हैं। इस तरह यह पर्व पर्यावरण मित्र बनने की दिशा में भी समाज को प्रेरित कर रहा है। गणेश चतुर्थी केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक आंदोलन है। यह लोगों के भीतर नई ऊर्जा, आशा और उत्साह का संचार करता है। यह पर्व हमें सिखाता है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ और विघ्न क्यों न आए, यदि हम धैर्य, विवेक और आस्था के साथ आगे बढ़ें तो हर समस्या का समाधान संभव है। गणपति बाप्पा के आशीर्वाद से भक्तों के जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता का मार्ग प्रशस्त होता है। इस प्रकार गणेश चतुर्थी केवल भगवान गणेश का जन्मोत्सव में ही नहीं बल्कि यह भारतीय संस्कृति की आत्मा का उत्सव है। यह त्योहार हमें भक्ति, श्रद्धा, प्रेम, सहयोग, एकता और पर्यावरण संरक्षण इन सभी मूल्यों को एक साथ जीने की प्रेरणा देता है। गणेश जी का स्मरण करते हुए प्रत्येक भक्त यही प्रार्थना करता है, हे गणपति बप्पा, हमारे जीवन के सभी विघ्न दूर करें।
सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति दो और हर वर्ष ऐसे ही अपने आशीर्वाद को हमारे जीवन को मंगलमय बनाओ। गणपति बाप्पा मोरया। मंगल मूर्ति मोरया।